सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सत्यस्य सत्यो सतमृत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नां स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण इस प्रकार से भगवान देवतागण सब स्तुति करते हैं। और हमने बताया था ना कि भगवान अजन्मा हैं, जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान आभास दे रहे हैं। देवकी को आभास हुआ कब? जब जन्म होना है। कि दृष्ट्याम्बते कुक्षिगता परापमा अंशेन साक्षात् भगवान भवायक मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमुषु गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा। भगवान ने दर्शन दिए और भगवान आकर के पहले पूरी व्यवस्था बता गए। क्या? कि देखो पिताजी, हम आएंगे और एक टोकरी में हमें ले जा करके आप नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ आना। बोले ये हाथ पैर बंधे हुए हैं, बोले ये सब छूट जाएंगे। ठीक है। और भगवान आ गए। भगवान ने जन्म लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षण चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। भगवान ने कब जन्म लिया? भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ठीक रात में 12 बजे। क्योंकि चंद्रमा को ये दुख था कि राम जी दिन में आ गए, हमें आनंद नहीं मिला, इसलिए राम जी ने अपने साथ चंद्र को जोड़ा था, राम चंद्र। और यहाँ कृष्ण जी रात में आए। बोले बाल कृष्ण लाल की। और भगवान आए तो रोने का प्रयास करने लगे। मैया बोली यहाँ रोना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे। तो भगवान चुप हो गए। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ वो खुल गए सारे ताले। क्यों क्या बात हो गई कि जब से जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
भगवान ने जैसे ही जन्म लिया तो सारे ताले खुल गए, हथकड़ियां खुल गईं, द्वार खुल गए, प्रकाश हो गया। भगवान को एक टोकरी में रखा, सिर पे रखकर वसुदेव जी जाने लगे। मार्ग में जमुना जी मिली। जमुना जी ने सोचा हमारे पति देव आ रहे हैं, तो जमुना जी उफान पे आ गए पैर पड़ने के लिए, लेकिन भूल गई कि ससुर जी की दाढ़ी बीच में आ रही। भगवान ने विचार किया अभी विवाह हुआ नहीं और ये ससुर की दाढ़ी स्पर्श करेगा, तो भगवान ने अपना पैर लटका दिया और जैसे ही पैर लटकाया तो स्पर्श होते ही साथ जमुना जी नीचे आ गया। वहां जैसे ही कन्हैया पहुंचे, झीनी झीनी चादर में एक कन्या लेटी हुई थी यशोदा मैया के बगल में, उसको उठाया और कन्हैया को लिटा दिया। माया को लेकर के भगवान को छोड़कर वसुदेव जी चले आए। जैसे ही भगवान का स्पर्श किया तो बंधन खुल गए और माया का स्पर्श हुआ तो अंदर आते ही साथ बंधन में पड़ गए। कंस को पता चला अरे 8 मास गर्भ से कन्या हुई है। दौड़े 10,000 सैनिकों के साथ आए। जब से सुना था ना कि शत्रु कैसा होगा, काला काला होगा, अंदर से 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। महाराज जीरा भी नहीं खाता था, कोई भी काली वस्तु देखे तो वो अनेकों सैनिकों को बुला लेता था। 10,000 सैनिकों के साथ गया और जब माया को पकड़ के पत्थर से मारा तो वो माया ऊपर आकाश में जाकर के कहती है रूपम यत्तत पाहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम कि सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्व साक्षात विष्णुरत्यात्म दीपा। कंस तू जिस कृष्ण को मारना चाहता है वो तेरा काल इसी ब्रज में जन्म ले चुका है और तेरा विनाश निश्चित है। माया तो चली गई, कंस चिंता में है, लेकिन हमें चिंता से क्या करना है। हमारे ठाकुर जी को आगमन है गयो है तो हम लोग पहुंचते हैं गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा ने गुरु जी से पूछा कि कोई मंत्र बताइए कि कब जल्दी से पुत्र हो जाए। तो नंद बाबा गौशाला में जाकर के जपना था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भूल गए क्या जप रहे हैं, कब होएगो कब होएगो कब होएगो। इनकी बहन है नंदा और सुनंदा, उन्होंने जाकर के देखा कि भाभी के पास में छोरा है कि छोरी, अगर लाला होएगो तो कछु मिल जाएगो और लाली भाई तो कछु ना मिलेगो। तो जैसे ही देखा कि लाली ना है लाला है तो पहुंच गई बाबा के पास। बाबा लाला भयो है लाला। और नंद बाबा ने जो है माला वगैरह पहने थे सब दे दिया, नचने लगे आनंद। और जैसे ही जाकर के कन्हैया को देखा तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल